हेलो। हे गाइस। सो बेसिकली हम बात करेंगे आज अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट करिंग विद अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ये पोस्ट लिखा गया है रीचा द्वारा। एंड व्हाट वी वांट टू डू हियर इज वी वांट टू जस्ट नो कि कितना फीजिबल है हमें कोई भी आर्टिकल को पढ़ना ऑन अ फर्स्ट ग्लांस। तो ये एडवांस जावास्क्रिप्ट सीरीज का चौथा 4 पार्ट सीरीज का तीसरा आर्टिकल है। तो इसमें है अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट करिंग विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। सो बात ये हो रही है कि यहाँ से स्टार्टिंग है कि व्हाट इज़ करिंग। ठीक है। और करिंग जो है एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो कि क्या करता है कि फंक्शन जो है वो उसके हर आर्ग्यूमेंट को वन एट अ टाइम यूज़ करता है रेदर देन सबको एक साथ यूज़ करने के बाद। ठीक है। तो ये समझ में आ गया करिंग जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें फंक्शन जो है एक एक आर्ग्यूमेंट को एक एक बार में यूज़ करता है। जो करीट फंक्शन रहता है वो रिटर्न क्या वो अलग फंक्शन रिटर्न करता है जो कि नेक्स्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा अनटिल सारे आर्ग्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड ना कर दिए जाएं। सो सिंपल टर्म्स में ये होता है करिंग जो है एक फंक्शन को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट या सीरीज ऑफ फंक्शंस में एक फंक्शन जिसके पास सेवरल आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको सीरीज ऑफ फंक्शंस में कन्वर्ट करता है और हर फंक्शन जो है वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है। तो इतना समझ में आ गया। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया गया है कि अ, एक बर्गर बनाना है। तो बर्गर बनाने के लिए हमें फास्ट फूड फैक्ट्री या शेफ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो कैसे बनाएगा? तो पहले वो बन लेगा, फिर वो पैटी लेगा और फिर वो टॉपिंग्स लेगा। तो उन्होंने कोड लिखा हुआ है ये बताने के लिए कि रेगुलर फंक्शन और करीट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो रेगुलर जो फंक्शन रहेगा उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार में पास किया जा रहा है, जैसे कि मेक बर्गर, बन, पैटी, टॉपिंग। और रिटर्न कर लिया जा रहा है यो बर्गर में ये इतने बन है, ये पैटी, ये टॉपिंग है। और कांस्टेंट में डाल दिया गया, मतलब प्रिंट कराने के लिए। अब करीट फंक्शन में क्या है कि मेक बर्गर बन, रिटर्न फंक्शन पैटी, रिटर्न फंक्शन टॉपिंग एंड आखिरी में रिटर्न करने के साथ। तो फिर अगर हमको चूज बन में हम मेक बर्गर करीट कर सकते हैं, चूज पैटी में हम चूज बन के साथ हम टॉप में ये पैटी वाला डाल सकते हैं मिक्स वेज, और माई करीट बर्गर में पैटी को चूज करने के बाद डाल सकते हैं। तो ये ऐसा है कि भाई आउटपुट इसमें ऐसा आएगा। फर्स्ट कॉल पे अगर हम फर्स्ट कॉल करेंगे चूज बन तो वो आउटपुट आएगा पैटी, जो कि फिर आउटपुट आएगा और फंक्शन पैटी रिटर्न फंक्शन टॉपिंग्स ऐसे करके आएगा। सेकंड कॉल में आएगा आउटपुट के साथ टॉपिंग ये वाला, ठीक है, और रिटर्न जो भी तुम्हारा रहेगा। और जब हम तीसरा करेंगे तब आएगा आउटपुट ये। ठीक है। सिंप्लीफाइड अगर अपन एरो फंक्शन करें तो वो बेसिकली आप एक के बाद एक के बाद एक, तो पहले एक फंक्शन में आपको ये जाएगा, दूसरे में ये जाएगा, तीसरे में ये जाएगा। तो ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल के हिसाब से दिया गया। ठीक है, समझ गए? एरो फंक्शन बेसिकली जो इसमें यहाँ पे किया गया था आपका फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। सो इसमें क्या किया, ये पूरा रिटर्न फंक्शन को हटा के इज करीट फंक्शन के बाद इक्वल्स टू करके दिया गया है ना। अगर आप इक्वल्स टू करके बन दिया गया, फिर पूरा रिटर्न फंक्शन हटा के टॉप पैटी दिया गया, फिर पूरा रिटर्न फंक्शन हटा के टॉपिंग दिया गया, और बाद में एरो फंक्शन यूज करके सीधा वो सिस्टम डॉट आउट वाला मतलब या तो कंसोल लॉग या जो भी है वो उन्होंने प्रिंट करा दिया। ठीक है। अब करिंग क्यों यूज करते हैं? तब ये करिंग तभी काम आता है, जब सबसे ज्यादा काम आता है जब हमको किसी फंक्शन को यूज करना हो रहा है, बार बार रीयूज करना हो रहा है विथ स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स में। तो इससे हम कोड रीयूज कर सकते हैं। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या होता है? डिस्टेंस कैलकुलेटर। तो इमेजिन आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। डिस्काउंट जो कैलकुलेट होते हैं डिपेंड्स ऑन आप किस टाइप के कस्टमर है। अगर आप रेगुलर कस्टमर है 10%, प्रीमियम कस्टमर है तो 20%। अब रेगुलर फंक्शन में आप क्या करेंगे, कस्टमर टाइप डालेंगे और प्राइस डालेंगे, करेक्ट। तो उसमें आप अगर इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे तो लिमिट क्या है, रेपिटेटिव लॉजिक है, नो रीयूज है, और स्केलेबिलिटी इश्यूज हैं। ठीक है, बिकॉज जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स आप ऐड करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो करीट फंक्शन में आप क्या कर सकते हो कि फंक्शन बनाओ, उसके अंदर बोलो डिस्काउंट रेट, उसके अंदर बनाओ रिटर्न फंक्शन, उसके अंदर बोलो प्राइस। तो सिमिलरली गेट फंक्शन क्रिएट डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू फंक्शन, और एरो करके आप प्राइस इनटू डिस्काउंट रेट बना सकते हो। तो ये आपका बना के आंसर आ जाएगा कि इसमें हमारी रीयूजेबिलिटी हुई,
कोड थोड़ा क्लीनर हुआ। रीडेबिलिटी का पता नहीं बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए, बट हाँ। और स्केलेबिलिटी कि अब नए भी कस्टमर ऐड हुए तो आपको सिर्फ डिस्काउंट रेट जो है ये डालना है उनके लिए, और वो अपने आप कर देगा। अब कंक्लूजन देखते हैं कि करिंग जो है कॉम्प्लेक्स दिखा एट फर्स्ट में, करिंग होता क्या है, बट जैसे जैसे हम समझ में आया क्या होता है, समझ में आ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे दिस, जो देखते हैं शायद होगा, लेकिन अपन बाद में करेंगे। अब काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया गया है कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टैंडर्ड फंक्शन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। अ मोर एलिगेंट डिक्लेरेशन जो है वो ऐसे रहता है, मतलब कॉमा कॉमा नीचे नीचे करके। अब यही सब है कि भाई ये जो टोटली राइट, बट दिस इज यूजफुल एग्जांपल टू कंबाइन डिफरेंट डिपेंडेंसीज ऑन द राइट मोमेंट, लाइक स्पेसिफिक इवेंट हैंडलर पहले स्टेट का वैल्यू लेगा, फिर इवेंट जाएगा, और फिर इस स्पेसिफिक इवेंट प्रोस पे जाएगा। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन अच्छा था, तो सजेशंस हैं काफ़ी सही है इसमें थे, बट ठीक है, वी लाइक इट, नाइस। एंड टुमारो देखते हैं कल क्या होगा, कल का कुछ डालते हैं, हालांकि मैं रेगुलर हो नहीं पाता, बट लेट्स सी दिस टाइम।